मैंने हमेशा सच का साथ दिया। उस वक्त मुझे लगता था कि तुम सच बोल रही हो, लेकिन ऐसा नहीं था। तुमने बहुत झूठ बोले और सिकंदर को बुरा शौहर बना के हमारे सामने पेश किया। तुमने मेरे और सबीन के दरमियान बहुत इख्तलाफात पैदा किए। तुम जानती हो ना? मैं जानती हूँ और मैं आपसे माफी मांग चुकी हूँ और प्लीज आप मुझे माफ कर दें। तुम शायद भूल रही हो कि तुम एक शादीशुदा लड़की हो। तुम एक इज्जतदार शौहर की बीवी हो और एक इज्जतदार घराने की बहू हो। देखो, हमारे माशरे में मर्दों के साथ दोस्तियों को मायूब समझा जाता है। मैं आंटी, वो मेरा दोस्त नहीं था, सिर्फ क्लास फेलो था। ये तो और हैरानी की बात है कि वो तुम्हारा क्लास फेलो था। तुमने अपने शौहर का प्यार से दिया हुआ तोहफा उसे दे दिया, तो और ज्यादा बुरी बात है। मामा क्या हो गया आपको? आप बार बार ये बात रिपीट क्यों कर रही है? मैंने आपसे कहा था ना कि अब इस टॉपिक को खत्म कर दें। रुबाब से मेरी बात हो चुकी है और मेरा ख्याल है कि अब बहुत हो चुका है। बेहतर यही होगा कि अब मजीद इस टॉपिक पे कोई बात ना की जाए। मुझे नहीं अच्छा लगता जब रुबाब अपनी इंसल्ट फील करती है। सिकंदर, मैंने रुबाब की इंसल्ट नहीं की, मैं तो बात कर रही हूँ। लेकिन मामा, आपके रवैये में ऐसा लगता है कि आप इंसल्ट कर रही हैं। वो बार बार आपसे अपोलोजाइज की जा रही है, आप बार बार उसे शर्मिंदा किए जा रही हैं। प्लीज जस्ट स्टॉप इट, खत्म करें अब इसे। अच्छा, ये गिफ्ट मेरे लिए लेकर आई हो ना? जी, आपके लिए लेकर आई हूँ। ओके। मुझे लगा ये कलर आप पे बहुत सूट करेगा, आप देखें। वाकई बहुत प्यारा है। इसका दुपट्टा बहुत अच्छा है। आप It's really very pretty. एक्सक्यूज मी भाभी। जी फरमाएं, कुछ चाहिए आपको? नो, बस मुझे सिर्फ आपके 2 मिनट चाहिए। अगर आप सी आई नो यू डोंट लाइक मी और मैं खुद भी बहुत अजीब महसूस कर रहा हूँ। इस तरह आपको आप ही के घर में अनकंफर्टेबल कर दिया मैंने। बट आप परेशान ना हो, मोस्ट लाइकली मैं कल होटल शिफ्ट हो जाऊंगा। राहिल और आंटी को कन्विंस कर लूंगा मैं। नो इट्स ओके, आपको मेरी वजह से होटल जाने की ज़रूरत नहीं है, इट्स फाइन। वैसे आपकी मुझसे नाराज़गी और नापसंदीदगी बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था इस सब कंट्रोवर्सी में, बल्कि मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। तो आप खुद मुझे बता दें, ये सब कुछ जो हुआ क्या वो मेरे इख्तियार में था? आई नो, बट प्लीज़ आप मुझसे खफा मत हो। आई डोंट नो, एक बहुत ही अजीब साइकी है मेरी। कोई जब मुझे नापसंद करें या मुझसे नाराज़ हो तो मैं अजीब सा फील करता हूँ। प्लीज़ आप अपना दिल बुरा मत करें। मैं बस शायद जज्बाती होकर सोच रही थी। इट्स फाइन, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। थैंक यू सो मच, यू आर सो काइंड। तुम ऐसे क्यों बैठे हो? और कैसे बैठते? कोई मसला है? कुछ नहीं। यार आखिर परेशानी क्या है? तुम और अलीना एक दूसरे से इतने बेजार क्यों दिखाई देते हो? क्या पसंद की शादी के बाद इंसान एक दूसरे के लिए इतना नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता है कि रिश्ता बोझ बन जाए? नहीं, ना मैं अलीना से बेजार हूं, ना मोहब्बत कम हुई है। एक प्रॉब्लम है यार, उसमें बर्दाश्त बिल्कुल ही नहीं है। तुम क्यों चाहते हो कि वो बर्दाश्त करे या तुम्हारी वजह से सफर करे? नहीं, मैं ये नहीं चाहता, लेकिन कम से कम मॉम का गुस्सा मुझ पे तो ना निकाले ना यार। उसकी फेवर करता हूँ हर चीज में, उसको सपोर्ट करता हूँ, और दिस इज रीजन मॉम इज ऑलवेज एंग्री विद मी। राहिल, मुझे लगता है कि तुम माँ और बीवी के रिलेशन को बैलेंस नहीं कर पा रहे। ये गलत बात है यार, मैं बहुत एफर्ट करता हूँ, बहुत एफर्ट करता हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा रिश्ता अफेक्ट होता है, कभी मॉम की वजह से, कभी बाबा। और
अब रवाब। I see. Mom, I think it's time to move on. हमने फरूख से जितने पैसे बटोरने थे बटोर लिए। उसने मुझे एंगेजमेंट पे जितने कपड़े दिए थे ना, वो सब मैंने डिजाइनर को वापस कर दिया। अब बची ये रिंग और कुछ ज्वेलरी, वो मैंने ज्वेलर से बात कर ली है, वो भी आराम से सेल हो जाएगी। क्या रोमी तुम्हें लगता है कि फरूख जैसी मालदार असामी से 25-30 लाख रुपए हथियाना काफी है हमारे लिए? क्या मतलब मॉम? माय डियर, अगर तुम चाहो तो उसके पास जो घर और गाड़ी है हम वो भी ले सकते हैं। मॉम, वो अपनी मंगेतर के नाम घर और गाड़ी क्यों करेगा? कह तो तुम ठीक रही हो, मंगेतर का तो कोई हक नहीं होता, मगर उसकी बीवी बनकर तुम उससे करोड़ों रुपए हथिया लोगी रोमी, तो ऐसे मालदार आदमी की बीवी बनने में कोई हर्ज नहीं डियर। जी बाजिल भाई, मेरे सिकंदर आ जाएंगे कल आपसे मिलने। जी पक्का। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह, ये मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देता। हाँ बोलो, क्या बात है? बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे दरमियान एक ही है, और वो है मेरे पैसे। बाकी के पैसे कब दोगी ये बताओ। थोड़ा सब्र करो। अब क्या मतलब वेट करूं? तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सिकंदर से भी नहीं मांग सकती। अभी सिकंदर ने तुम्हें पिछले दिनों ही तो चेक दिया था। मैं सिकंदर से बात करूंगी, प्लीज थोड़ा वेट कर लो। मैं मजीद सब्र नहीं कर सकता हूं रुबाब, पहले ही बहुत मोहलत दे चुका हूं तुम्हें, अब नहीं। सीधी तरह बताओ कब दोगी पैसे मुझे? रुबाब बात करो मुझसे, मुझसे सीधी तरह बताओ कब दोगी पैसे। हेलो हेलो, कॉल कट कर दी इसने मेरी। समझती क्या है या खुद को? इसको इसकी औकात बतानी पड़ेगी। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मुझे कॉल्स मत करो। मेरे पास पैसे होंगे तो मैं तुम्हें कॉल खुद कर लूंगी। खबरदार अब मुझे फोन किया तो। और अगर आप तुमने मेरी कॉल काटी ना तो अपना अंजाम याद रखना, मैं बहुत सीरियस हूं इस वक्त। फरूख प्लीज मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अभी पैसे नहीं दे सकती। मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, मैं बहुत परेशान हूं। मैं डैड से बात नहीं कर सकती, मैं उनसे पैसे मांगूंगी, उनको पता चल जाएगा मैं पैसे तुम्हारे लिए मांग रही हूं। मैं करती हूँ सिकंदर से बात, मैं करती हूँ उससे बात। करो बात, जल्दी करो। तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं सिकंदर से भी नहीं मांग सकती। अभी सिकंदर ने तुम्हें पिछले दिनों ही तो चेक दिया था। सिकंदर, तुमने कभी सोचा इस बारे में
कि रबाब अपने इस दोस्त पर इतनी मेहरबान क्यों है? सिकंदर, सिकंदर, कहीं सिकंदर ने तो नहीं सुन लिया सब कुछ? सलमा, ये किससे टूटा है? पता नहीं बाजी, मैं तो रुबाब बाजी के कमरे में डस्टिंग करने आई थी तो ये कॉरिडोर में मुझे गिरा हुआ दिखा। अच्छा, खैर, शायद किसी की ठोकर लगकर टूट गया होगा। अरे रबाब, तुम ये नहीं आंटी, मुझसे नहीं टूटा। शायद सिकंदर से टूट गया होगा। अभी गया तो था वो कमरे में। वैसे सिकंदर है कहाँ? पता नहीं, शायद अभी बाहर गए हैं। अच्छा, इतनी जल्दी चला गया? बता के नहीं गए। जाओ। हलक में हाथ डालकर निकाल लूंगा पैसे, अगर मेरे पैसे शराफत से नहीं दिए। हाँ, तो है ना मेरे पास एक छुपा कार्ड। इज्जत दांव पर लगेगी ना तो तिजोरियां खुल जाएंगी खुद ब खुद। तो खुलेंगे अब। पूछ सकती हूँ तुम्हारी इस रवैये की वजह? तुम उस दिन बिना बताए उठकर चली गई, मैंने तुम्हें इतनी आवाजें दी और तुमने पलट कर देखा तक नहीं। तुम मुझे बता सकती हो कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? तुम्हारा मकसद क्या है? तुम्हें उसे वहां इनवाइट नहीं करना चाहिए था। ओह अच्छा, सबीन वो कोई गैर नहीं, मेरा देवर है। अरे जो भी है, एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म करती, मुझसे परमिशन तो ले सकती थी ना तुम। और तो और, तुम मुझे उसके साथ वहां अकेला छोड़ के कार्ड के बहाने बाहर चली गई। तुमने सोचा है अगर कोई मुझे उसके साथ इस तरह रेस्टोरेंट में अकेला बैठे देखता तो क्या सोचता, क्या इंप्रेशन पड़ता मेरा? जब कोई औरत एक रेस्टोरेंट में किसी मर्द के साथ बैठती है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई अफेयर ही हो। और तुम कब से ये सब सोचने लग गई हो? मैं क्यों उसकी जाती जिंदगी में इंटरफेयर कर रहा हूं? मेरा क्या हक है कि मैं उससे सवाल पूछूं कि वो किसके साथ थी? मैं भी तो आगे बढ़ चुका हूं, तो उसे ही हक क्यों नहीं कि वो भी अपने लिए कोई फैसला कर ले? राबिया, तुम समझ नहीं रही हो। वो मुझे ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे वो मुझे। सबीन, वो जो चाहे सोचे, उसे सोचने दो यार। तुम आखिर उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे क्यों रही हो? आखिर वो तुम्हारे बारे में क्यों सोचेगा? तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है? यही बात तो मैं इसे समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब शौकत ने इसे अपनी जिंदगी में कोई जगह नहीं दी तो इसे क्या जरूरत है उसके नाम पे बैठे रहने की। इसे भी चाहिए कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाए। आप शायद भूल रही, वो मुझे अपनी जिंदगी में जगह देना चाहता था, जमाने भर में रुस्वा करके, ताकि तुम। इसीलिए इनकार किया था। तो फिर पछतावा किस बात का है? तुम्हारा अपना फैसला था ना। कोई पछतावा नहीं है मुझे। ये पछतावा, ये सबीन, सारी जिंदगी उसकी याद में, उसकी मोहब्बत के ठुकरा जाने के गम में तुम जी रही हो। और तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे अपने तुम्हें इस तरह देखकर कितनी आजमाइश पे मुब्तला है? राबिया, हमें तो सिर्फ इसी की परवाह है। जब समी और मैं इसे इस तरह से तन्हा देखते हैं ना, तो मत पूछो कि हमारे दिल पे क्या गुजरती है। आप लोगों की बात मान के आपकी पसंद के मुताबिक मैं शादी कर भी लेती। कल को कोई हादसा पेश आता तब भी तो मैं अकेली रह रही होती ना। सबीन, उस सूरत में भी दोबारा शादी की गुंजाइश हो सकती है मेरी जान। और वैसे भी औरत हो या मर्द, उसे पूरी आजादी है कि वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सके। प्लीज,
मुझे अपनी जिंदगी के किए हुए किसी फैसले पे कभी पछतावा नहीं हुआ। मैं खुश हूँ, मुतमईन हूँ, सुकून से जिंदगी गुजार रही हूँ अपनी। लेकिन सबीन तुम छोड़ो राबिया, खामखा तुम अपना वक्त ज़ाया कर रही हो। अगर तुम्हारे पास 100 दलाइल है ना, तो आई थिंक इसके पास 1000 है। कोई फ़ायदा नहीं है इसे समझाने का। और हाँ, राबिया जाने से पहले मुझसे मिल के जाना। तुम दोनों लंच के लिए आ जाओ। जी ठीक, बिल्कुल। बाबा के साथ सब ठीक है ना? सब ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। वैसे यार एक बात के लिए तुम्हें मेरा थैंक्स करना चाहिए। इट्स डे ऑन यू। जनाब मैंने भाभी को मना लिया है और उनके सामने अपनी नहीं बल्कि आपकी इमेज भी क्लियर कर दी है मैंने, और अब उनका दिल मेरे लिए बिल्कुल साफ है। क्या हूं? देखा नहीं वो अभी कैसे मुस्कुराकर मुझे कॉफी पकड़ा के गई है। मुझे तो जमाने हो गए, मुस्कुराना दूर की बात, उसने सही से देखा भी नहीं। तुम एक काम करो, मेरा मुंह उधार ले लो। तंग आ चुकी होगी तुम्हारी शक्ल देख के, और जैसी शक्ल बना रखी है अभी 2 मिनट से ज्यादा मैं बर्दाश्त ना करूं, भाभी तो दूर की बात। बहुत फजूल बात थी वैसे। राहिल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है दैट यू फॉरगॉट स्माइलिंग? एक बात बताओ, प्लीज। किसी से शेयर नहीं किए तो अपने तक रखी। जाहिर सी बात है। मुझे रिग्रेट होने लगा है। मैं एलिना को खुश नहीं रख सका। इतने वादे किए थे, इतने ख्वाब दिखाए थे, एक भी पूरा नहीं किया मैंने। सिर्फ कुर्बानियां मांगी है कि अब ये करो, अब ये ना करो, अब ये बर्दाश्त करो, अब बोलो, अब कुछ ना बोलो, चुप रहो, बस। आई कैन अंडरस्टैंड। रिश्ते निभाने के लिए एक नहीं, दोनों को कुर्बानी देनी चाहिए, तभी तो वो रिलेशन बैलेंस होता है। वो बहुत लाइवली थी, बहुत लाइवली और टॉकेटिव इतनी कि जब बोलती थी ना किसी और को बोलने नहीं देती थी अपने सामने। नाउ लुक एट हर, वो मुस्कुराती भी कैलकुलेशन में है। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम चाहते हो कि वो दोबारा से मुस्कुराएं और खुश रहें? ऑफ कोर्स यार। तो ये काम आपका खातिम करेगा। अब देखना 2 मिनट में मैं कैसे उनका मूड ठीक करके आता। देख, कोई उल्टी सीधी बात मत करना, वो गुस्से की भी बहुत तेज है। जूता उठा लिया ना तो फिर मुझे कंप्लेन मत करना आगे। अबे जा, मेरा नाम बाजिल है, राहिल नहीं है। मैं जा रहा हूं। दुआ से शादी करने के बाद काफी खुश नजर आने लगा है वो। यही तो समझ में नहीं आ रहा अम्मा से कि दुआ के साथ खुश है या फरा के वापस आ जाने से। पहले तो सिर्फ कशमाला थी, लेकिन अब 2 बहुओं का मामला है। ये नौशेरवा आखिर चाहता क्या है? अगर तुम आज यहाँ से गए तो मैं कुछ नहीं खाऊंगी। आजकल आप बहुत खोए खोए रहने लगे हैं। दोस्त तुम्हारी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही अहमियत नहीं इख्तियार करते जा रहे हैं। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ अगर आपको कोई एतराज ना होता? नहीं, मुझे क्या एतराज होगा। कुछ चाहिए आपको? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस वो बोर हो रहा था, सोचा आपसे आके गपशप कर लूं। वैसे आपको कुकिंग का शौक है? बस आजकल टाइम पास करने के लिए थोड़ी बहुत कुकिंग कर लेती हूँ। अभी तो सीख रही हूँ। दैट्स नाइस। वैसे मैं भी बहुत ही अच्छा कुक हूँ, मैं बहुत सारी चीजें बना सकता हूँ। Really? तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी क्या स्पेशलिटी है। मेरा मतलब है कि आप मुझे क्या बनाना सिखा सकते हैं। मैं आपको एग बॉईल करना सिखा सकता हूँ और टोस्ट पे बटर लगाना सिखा सकता हूँ। सी इट्स एन आर्ट एंड आई एम एन आर्टिस्ट। ओके। लेकिन आप प्लीज ऐसे ही हंसती रहा करें क्योंकि आपकी हंसी बहुत हंसी है। Being honest. आप बैठे। थैंक यू। सो क्या बना रही हैं आप? आज हम बिरयानी बना रहे हैं। दैट्स नाइस।
ये मौजज़ा कब और कैसे हुआ? ये तो चिढ़ती थी बहुत इससे, मुंह तक देखना नहीं चाहती थी, और अब देखो ऐसे हंस रही है, खिलखिला रही है उसके साथ। अब जानती तो है बाजिल को, हर वक्त चुटकुले छोड़ता रहता है। बड़ी मुश्किल से कन्विंस करके अपनी पोजीशन क्लियर की लीना के सामने उसने। बाबा वैसी बात नहीं कर रहे तो एम्बैरेस्ड है बहुत। तुम तो जानते ही हो तुम्हारे डैड कितने स्टबर्न है, मेरी भी कोई बात नहीं सुनते कभी। वैसे स्टबर्न तो अलीना भी बहुत है। आज तक तुम उसे किसी बात पे कन्विंस नहीं कर पाए हो, मगर देखो बाजिल ने तो इसका मूड फौरन ठीक कर दिया। हैरत है। जी आसिम। हाँ यार, वो ट्रैवल बुकिंग्स मिल गई मुझे, लेकिन एक छोटा सा हर्डल आ गया। मेरी बुकिंग्स कैंसिल करवा दें अभी के लिए प्लीज। हाँ खैर, तो बस कुछ पर्सनल फैमिली इश्यूज आ गए जिसकी वजह से नहीं जा सकता अभी मैं, लेकिन जैसे कोई चेंज ऑफ प्लान्स आएंगे आई विल अपडेट यू। ओके ओके।
बहुत अरसे बाद बिना किसी वजह के मुस्कुरा रही हो, अच्छी लग रही है। मुझे ना बाजिल की बात याद आ गई। कितना पागल है, पता है क्या कह रहा था? क्या? कहता है मेरी हंसी नायगर फॉल्स जैसी है। मतलब कुछ भी। हाँ। गलत तो नहीं कह रहा था? तुम्हारी हंसी वाकई बहुत हसीन है। तुम्हारी हंसी पे ना ये दिल फिदा हो गया। अच्छा, जहां तक मुझे याद है हमारी मुलाकात उस झगड़े से हुई थी और उसके बाद तो तुम मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए थे। ये क्योंकि तुम गुस्से में बहुत हसीन लगती हो। अच्छा। बाहर चले? नहीं। क्यों? मेरे साथ बाहर नहीं जाना? ऐसी बात नहीं है, घर में गेस्ट है ना, और आंटी को तो तुम जानते हो, अगर मैं तुम्हारे साथ बाहर गई तो उनका मूड खराब हो जाएगा। बाजिल तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा और मॉम का गेस्ट है, और उसकी वजह से हमें अपनी पर्सनल लाइफ सफर नहीं करनी चाहिए। एंड आई एम श्योर वो भी नहीं चाहेगा कि हम उसको वक्त दें और अपनी प्राइवेसी खराब करें। चलो। ओके फाइन, रेडी होकर आती हूँ। ओके। सिकंदर कहाँ थे आप? मैं ऑफिस में था, और कहाँ हो सकता हूँ? लेकिन समी अंकल तो ऑफिस से कब से वापस आ गए और उन्होंने मुझे बताया आप ऑफिस में नहीं थे। हाँ, वो मैं निकल गया था, फिर वापस चला गया। एक जरूरी मीटिंग थी मेरी। तो आप मीटिंग की वजह से मेरी कॉल्स नहीं रिसीव कर रहे थे? मैंने आपको कितनी कॉल्स की, आपका नंबर भी बंद जा रहा था। क्यों? तुम क्यों कॉल्स कर रही थी मुझे? क्या मतलब मैं आपको क्यों कॉल्स कर रही थी? मुझे कोई रीजन चाहिए आपको कॉल करने के लिए क्या? और आज आप दिन को घर भी आए लेकिन मुझसे मिले बिना वापस चले गए। हाँ, वो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स पिक करने थे घर से, इसलिए फौरन निकल गया। आप क्या नाराज हैं मुझसे? क्यों? ऐसा क्या किया तुमने जो तुम्हें खौफ हो रहा है कि मैं तुमसे नाराज हूं? मैंने तो कुछ नहीं ऐसा किया। तो फिर टेंशन किस बात की है? वो मेरे कजिन हैं बाजिल भाई, कनाडा से आए हैं, तो मैंने मॉम को बोला था हम दोनों उनसे मिलने जाएंगे और शाम का खाना भी वहाँ खाएंगे। मैं तो खाना खा कर आया, अभी बताया ना तुम्हें, मीटिंग थी मेरी, मैं डिनर क्लाइंट के साथ करके आया। एंड प्लस आई एम रियली टायर्ड, आई नीड सम रेस्ट। लेकिन तुम चली जाओ, मैं किसी दिन और मिल लूंगा, वो अभी है ना यहाँ पर। बस प्रॉब्लम सॉल्व। यार अल्लाह की कसम, मेरा कोई इरादा नहीं था यूं आप दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनने का। तो तुम आंसी इंसिस्ट की जा रही थी, और तुमने भी खुद मुझे बुलाया कि चलो डिनर कर लेते हैं। भाभी आप गवाएं इस बात की। वैसे तुम्हें किसने कहा कि हम तुम्हें डिनर करवाने ले जा रहे? तो फिर वेयर आर वी गोइंग? तुम्हें समंदर में फेंकने। यार वैसे ये तो ज्यादती है, इससे बेहतर है कोई कैब वेब करवा दो, आई लीव फॉर होटल। फंस गया मैं मासूम तुम दोनों का मेहमान बन के। ऐसे कोई मुझ जैसा शरीफ भी ना हो। क्या ख्याल है भाभी आपके इस बारे में? इतने तुम शरीफ, खामोशी से बैठो गाड़ी में। चलो चलो आ जाओ। हाँ भाई, क्या बात हुई राबिया से तुम्हारी? हाँ भाई, राबिया से ऐसी कोई खास तो नहीं, बस मैंने ऐसी सरसरी तौर पे बात की थी। वो तो बहुत तारीफ कर रही थी अपने देवर की। अच्छा। मेरा ख्याल बिल्कुल ठीक है। राबिया चाहती है कि समीर से ज़मीन की शादी हो जाए, इन लोगों की मुलाकात हो, बातचीत हो, इस बात को आगे बढ़ाना चाह रही है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि समीर शादी के लिए राजी नहीं है, और ना ही ज़मीन तैयार है अभी शादी के लिए। तो फिर ये सारी एक्सरसाइज का फायदा क्या हो गया यार? सिर्फ वक्त का जिया है और क्या? राबिया कह रही थी कि वो सबीन को मना लेगी, और उसका जो देवर है उसका पेंटिंग्स में बहुत इंटरेस्ट है,
वो इसी सिलसिले में सबीन से मिलना चाह रहा है, क्योंकि वो उसकी पेंटिंग्स की लंदन में एग्जीबिशन करना चाह रहा है। हो सकता है इसी बहाने दोनों मिलें, क्योंकि दोनों का इंटरेस्ट एक है, बात आगे बढ़े, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। हाँ, वो सिकंदर भी मुझे कह रहा था कि उसके पास सबीन की कुछ पेंटिंग्स हैं तो वो आर्ट गैलरी में रखवाना चाह रहा है उसे। मैं सिकंदर से बात करूंगी, उसे कहूंगी कि सबीन को समझाए, बात करे उससे। अल्लाह करे काम के बहाने ये बात भी बन जाए। ठीक है, करने में कोई मुजायका नहीं है, लेकिन बहरहाल सबीन अपनी मर्जी की मालिक है, जो उसका दिल चाहेगा वो वही करेगी। अभी सिकंदर ने तुम्हें पिछले दिनों ही तो चेक किया था। मैं सिकंदर से बात करूंगी, प्लीज थोड़ा वेट कर लो। सिकंदर बेटा, तुम्हारी फ्लाइट कब की है? और जाने से पहले मुझे बता के जाना, यूनाइटेड वालों के साथ जो तुम्हारे स्केड्यूल हुई है मीटिंग, मैं शेड्यूल कर लूंगा अपने साथ, फिर वो मैं देख लूंगा। ठीक है? क्या कहा आपने? सिकंदर कहीं जा रहा है क्या? इसने बताया नहीं? ये दोनों मियां बीवी इटली जा रहे हैं। सिकंदर, तुम इटली जा रहे हो? नहीं, मैंने फिलहाल अपना प्लान कैंसिल करवा दिया है। वो क्यों? एक्चुअली इसी प्रोजेक्ट की वजह से कैंसिल करना पड़ गया। उनके साथ एक मीटिंग है, बहुत जरूरी। यार सिकंदर, मेरा ख्याल यह है कि तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ी सी प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर इस तरह तुम अपने काम के लिए कैंसिल करते रहोगे तो फिर कभी नहीं जा सकोगे बीवी के साथ। सिकंदर, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बेटा। तुम दोनों की शादी को 1 साल हो गया, कहीं घूमने फिरने नहीं गए हो। तुम रबाब को लेकर जाओ, इसे अच्छा लगेगा, इसका माइंड थोड़ा चेंज हो जाएगा बेटा। आई थिंक जाना चाहिए तुम्हें। नहीं आंटी, इट्स ओके, काम ज्यादा जरूरी है, हम फिर कभी चले जाएंगे। वैसे भी इसका कोई खास मूड नहीं था जाने का। She didn't seem too excited। खैर, बाद में देख लेंगे। मैं चलता हूँ। क्या तुम पहुंचो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पीछे पीछे। ओके। क्या बात है, ये बहुत खामोश खामोश सा है, सब ठीक तो है? शबाब, तुमसे हुई है कोई बात क्या? ये क्या तरीका है, ऐसे पूछते हैं? नहीं, वो दरअसल मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। उसका अगर किसी से झगड़ा हो तो वो खामोश हो जाता है, कभी झगड़ा नहीं करता है। बस मैं इसीलिए पूछ रही थी कि शायद कोई बात हुई रबाब से। नहीं आंटी, मुझसे तो कोई बात नहीं हुई। हो सकता है काम की वजह से परेशान हो या कोई और वजह हो। हाँ ठीक कह रही हो, यही वजह हो। डोंट यू वरी, तुम नाश्ता करो बेटा। कहाँ है सबीन, कहाँ है? वो किचन में है भाई, आज पोस्ट एग बना रही थी। तो चाहिए चाय मुझे जरा दो, अपने कप में बना दो, ये वाली ठंडी हो गई है, पता नहीं खा। सिकंदर को मैंने घर में कभी इस तरह खामोश देखा नहीं। यकीनन किसी बात पे तुमसे खफा है, इसीलिए उसका मूड ऑफ। खफा तो है वो मुझसे। 4-5 दिन से उन्होंने मेरी तरफ ना देखा ना मुझसे बात की।
हमने बाजिल भाई को मिलने जाना था, लेकिन वो भी मेरे साथ नहीं गए। तुमने इसकी वजह जानने की कोशिश नहीं की? तो नहीं, हो सकता है कि उस दिन मैं फारूक से फोन पे बात कर रही थी तो वो उन्होंने सुन लिया। रबाब, मैंने तुमसे कहा भी था कि सिकंदर को फरोख के बारे में, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुनती। मैंने बताने की कोशिश की थी उन्हें। जब हम बाहर गए थे मैंने ट्राई किया था। मैं जैसे ही बताने लगी फारूक की कॉल आ गई मुझे। सिकंदर का मूड ऑफ हो गया फिर। तो मेरा बस खौफ से निकलना होगा, और बात अब भी तुम्हारे हाथ में। अगर सिकंदर ने तुम्हारी बात सुनी भी होगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या बात होगी? यही कि हम पैसों की बात कर रहे थे, वो मुझसे पैसे मांग रहा था। मुझे तो लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। एक तरफ फारूक का प्रेशर, दूसरी तरफ सिकंदर की बेरुखी। पापा, अगर मेरे पास गन होती ना तो मैं फारूक को शूट कर देती। कैसी बातें कर रहे हो? दर्द के वो निशान तू मिटा के कहीं अब न जा।